एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का डे नंबर 6 को लेकर के, है ना। अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट इकोनॉमिक्स का कर रहे हैं या सीयूईटी पीजी का कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं उसको कंटिन्यू बेसिस पर देखा कीजिए, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूं इंडेक्स नंबर के बारे में। किसके बारे में? इंडेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें और देन हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में इंडेक्स नंबर क्या होता है ना। देखिए क्वेश्चन है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन। फिशर्स का जो इंडेक्स नंबर है उसे आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं। वो किस पे बेस्ड है? पहला ऑप्शन अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस पीरियड एंड पासेज इंडेक्स, दूसरा मीडियन ऑफ लेस पीरियड एंड पासेज इंडेक्स, तीसरा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस पीरियड एंड पासेज इंडेक्स और नन ऑफ दीज। क्लियर? तो यहां से सबसे पहला हम लोग को समझना ये होगा कि भाई इंडेक्स नंबर क्या होता है, फिर समझना होगा लेस पीरियड इंडेक्स नंबर उसमें क्या है, पासेज इंडेक्स नंबर क्या है ना, फिशर्स इंडेक्स नंबर क्या है, वो सब के बारे में हम लोग समझेंगे। क्लियर? तो देखिए जब भी हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो कहता है इंडेक्स नंबर बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस हो रहा है, चेंजेस में ट्रेंड बताता है, ठीक है। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइस में क्या चेंजेस हुआ, क्वांटिटी में क्या चेंजेस हुआ, उसको डिस्कस करता है, राइट। जैसे इसमें याद रखिएगा दो तरह के ईयर का मतलब यूज होता है, एक होता है बेस ईयर, है ना, और एक होता है करंट ईयर। क्या क्या होता है? दो तरह के ईयर की बात करते हैं, बेस ईयर और करंट ईयर, ठीक है। जैसे हमारे पास मान ली 2 साल दिया हुआ है, एक दिया हुआ 2010, एक दिया हुआ 2015, ठीक है। तो जो पुराना वाला साल होगा, पहले वाला होगा, उसको बेस ईयर कंसीडर करेंगे, जो रिसेंट वाला होगा उसको करंट ईयर मानेंगे, ठीक है। बेस ईयर में जो प्राइस होता है उसको पी नॉट मानते हैं और जो क्वांटिटी होता है उसको क्यू नॉट मानते हैं, राइट। और करंट ईयर में जो प्राइस होता है उसको P1 लिखते हैं और क्वांटिटी को Q1 लिखते हैं, ठीक है। प्राइस को P1, क्वांटिटी को Q1। क्लियर है? तो ये हमारा बेस ईयर और करंट ईयर के बेसिस पे बताता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस आया है ना। इसको मेजर करने के दो तरीके, अनवेटेड इंडेक्स नंबर और एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। क्लियर? अनवेटेड इंडेक्स नंबर में जनरली सिर्फ प्राइस कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसमें एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्या होता है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। और जब इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो उसको P01 लिखते हैं, मतलब अब प्राइस ऑफ करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, है ना, 1 ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, ठीक है। करंट ईयर में क्या प्राइस है ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, उसका एवरेज, ठीक है, क्या चेंजेस आया। कैसे निकालेंगे? सिग्मा P1 बाय सिग्मा P0 इंटू 100, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला से भी सवाल अक्सर आया करता है तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा, है ना। बट इंडेक्स नंबर में ज्यादातर जो सवाल आपके आते हैं वो वेटेड इंडेक्स नंबर से आते हैं, मतलब ज्यादा वेटेज किसको मिलता है? वेटेड इंडेक्स को मिलता है ना। तो ये जो वेटेड इंडेक्स नंबर है इसमें कई सारे इंडेक्स नंबर है। कौन कौन है? लेस पीरियड इंडेक्स नंबर है, पासेज इंडेक्स नंबर है ना, फिर फिशर्स इंडेक्स नंबर है, फिशर्स इंडेक्स नंबर, राइट। इसके अलावा आपका क्या आता है? एक हमारा आएगा बोलेज क्या बोलते हैं इसको सिंपली, मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर एक आता है, ठीक है। फिर एक आता है कैलीज इंडेक्स नंबर, राइट। और आता है बोलेज, ये कहता है डॉर्बिस एंड बोले, ठीक है। तो हम सिर्फ बोले लिख दे रहे हैं, है ना। ये सारे यूज होते हैं किसमें? इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स नंबर में। क्लियर है? तो जब हम लोग लेस्पीरे की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे? लेस्पीरे का, ठीक है। तो इसमें इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा P1 Q0 बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। क्लियर? याद रखिएगा
वेटेड इंडेक्स नंबर में बेसिकली क्या होता है ना, प्राइस के साथ क्वांटिटी भी दिया जाता है, वैल्यू, ठीक है। तो जब हम लोग निकालते हैं लेस्पीरे का इंडेक्स नंबर, ठीक है, तो लेस्पीरे के इंडेक्स नंबर में क्या होता है ना, प्राइस में चेंजेस करेंगे, क्वांटिटी देखिए रिमेन कांस्टेंट, क्यू नॉट ही ली है, बट देखिए न्यूमरेटर में P1 है, डिनोमिनेटर में P0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब पासेज की बात करते हैं तो इसमें इंडेक्स नंबर हमारा होता है क्या, सिग्मा P1 Q1 बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, है ना। मतलब यहां पे भी प्राइस चेंज हो रहा है, क्वांटिटी विल रिमेन सेम, ठीक है। अगर इस हिसाब से हम लोग देखें तो हम लोग क्या बोलेंगे, कर जब लेस्पीरे इंडेक्स नंबर है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, बेस वेटेड इंडेक्स, ठीक है। यहां पे वेटेज जो है क्वांटिटी को बेस ईयर का लिया है, पासेज में करंट ईयर को लिया है, ठीक है, तो करंट वेटेड इंडेक्स बोल सकते हैं, क्लियर। अब जब हम लोग बात करते हैं फिशर्स इंडेक्स नंबर को, ठीक है, तो फिशर्स इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पीरे एंड पासेज, ठीक है। मतलब लेस्पीरे का इंडेक्स नंबर इनटू पासेज का इंडेक्स नंबर कर दीजिए, इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, ठीक है। वो क्या आता है, तो आएगा हमारा सिग्मा P1 Q0 बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू क्या होगा, सिग्मा P1 Q1 बाय सिग्मा P0 Q1 होल अंडर रूट इंटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा फिशर्स इंडेक्स नंबर, क्लियर। जब हम लोग फिशर्स इंडेक्स नंबर की बात कर लिए, ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा क्या चीज है, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पीरेज एंड पासेज इंडेक्स नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग बात करें और भी कुछ हमारे पास मेथड है ना, अब क्या है, मार्शल इंडेक्स नंबर, तो मार्शल का जब इंडेक्स नंबर निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, लेस्पीरेज प्लस पासेज इंटू 100 कर देते हैं, क्या करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेस्पीरे का इंडेक्स नंबर लिखेंगे प्लस पासेज का इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। जब हम लोग कैलीज का निकालते हैं, ठीक है, तो कैलीज ने सिंपली क्या उसका है, पी इतना सिग्मा P1 Q बाय सिग्मा P0 Q इंटू 100, ठीक है। यहां पे फिक्स क्वांटिटी को लेता है, किसको लेता है, फिक्स क्वांटिटी को लेता है, वो किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करता है, ठीक है। प्राइस क्वांटिटी जैसा वैसा, प्राइस में सिर्फ चेंजेस लेगा। वहीं बोलेज का मेथड की अगर हम लोग बात करें, डॉर्बिस बोले, है ना, तो वो क्या होता है, इसमें इंडेक्स नंबर निकालने का है, लेस्पीरे प्लस पासेज करेंगे बटा 2 कर देंगे, ठीक है, क्लियर। क्या करेंगे, लेस्पीरे प्लस पासेज डिवाइडेड बाय 2, मतलब लेस्पीरे पासेज का अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंगली अगर हम सवाल देखें यहां पे, है ना, तो क्या था, फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, मैंने अभी कहा है फिशर्स इंडेक्स नंबर क्या होता है, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पीरेज एंड पासेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और जानना है आपको, क्या जानना है, थोड़ा समझ लीजिएगा। 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं फिशर्स इंडेक्स नंबर में, ठीक है, क्या क्या, एक होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। क्या क्या होता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है, इंडेक्स नंबर इंटू P01 इंटू P10 इक्वल्स क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। मतलब इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है, P01 इंटू Q01 इक्वल्स क्या होगा, सिग्मा P1 Q1 बाय सिग्मा P0 Q0, क्लियर। याद रखिएगा जब भी हम लोग बात करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट का, तो कौन कौन सेटिस्फाई करता है, फिशर्स इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट को, कौन कौन, एक होता है, एक पहला हो गया फिशर, फिर हो गया मार्शल एजवर्थ, है ना, फिर हमारा हो गया क्या बोलते हैं कैलीज, ये तीनों का तीनों सेटिस्फाई करता है, कौन,
हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट। और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ फिशर ही सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि फिशर का जो इंडेक्स नंबर है, ठीक है, वो क्या होता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए फिशर्स इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे फॉर्मूलाज को आप लोग याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपका बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आज का आपका यहीं तक, जिसमें हमने डिस्कस किया किसके बारे में, रिगार्डिंग इंडेक्स नंबर, ठीक है, क्लियर। चलिए आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो ठीक है, आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।